सूबाई इंतजामिया की भी करते हैं, क्योंकि सूबाई इंतजामिया का एक बड़ा फैसला सामने आया है और फैसले से राहत ले रहे हैं जम्मू वादी कश्मीर की आवाम। कहा जा रहा है कि एमआरपी से ज्यादा जो पैसा लिया जा रहा था कुछ दवाइयों पर, उस पर अब कदगन लगाई जा रही है और एमआरपी से ज्यादा तकरीबन 1000 मेडिकल ब्रांड्स को जो है वो कैप कर दिया गया है जी सूबाई इंतजामिया की तरफ से। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कल ये एक बड़ा फैसला लिया है कि जो प्रिंटिंग मैन्युफैक्चर जो एमआरपी है उसको हटाकर एक अपना प्रिंट लगाया जाता है जी, जिसकी वजह से रिलेबलिंग और लेबलिंग का मामला किया जाता है। और मेडिकल डिवाइसेस जो हैं उनकी रेट्स काफ़ी आसमान को छू रही थी, उन मेडिकल डिवाइसों पर काबू किया जाए, उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कल सूबाई इंतजामिया ने फैसला लिया है कि ये सब कुछ चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इन सब मामलों पर जो है वो नज़र रखी जाएगी। पीके पोले साहब ने कल अपने इस फैसले में ये भी रखा कि जनाब मार्जिन जो होना चाहिए 100 से 800 जो देखा गया कि 100 से 800% मार्जिन रखा जा रहा है और ये सरीहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इससे अवाम को और ज़्यादा बोझ पड़ रहा है और इसको देखने की ज़रूरत है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे मामले पर भी नोटिस जो है ये सारा लिया। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हिलाल हांजूरी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए, इनके पास चलते हैं जरा मजीद इस खबर को समझने के लिए कि सूबाई कमिश्नर साहब जो कह रहे हैं ये खबर है क्या और इससे कितना फ़ायदा जो है वो मिल सकता है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस की जब आप बात करते हैं, 2 मिनट के लिए आप मान लीजिएगा एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद आपने रॉड डालनी होती है, पिन्स डलती हैं, उन रॉड्स पिन्स और दीगर चीज़ों का खर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और मार्केट में वेरी होती है रेट्स। एक वही चीज़ आपको 100 रुपये में कहीं पर मिलती है और दूसरी जगह पर वही चीज़ आपको 3000 रुपये में भी मिलती है। उन सभी चीज़ों को लगातार जो है वो संज्ञान में लिया गया था सूबाई इंतजामिया की तरफ से और अब यह फैसला जो है वो इंतजामिया की तरफ से लिया गया। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, जरा जल्दी से बताइएगा सूबाई इंतजामिया ने यह फैसला जो लिया है इसके पस मंजर के अंदर क्या कुछ है और क्या फायदा इससे वादी कश्मीर की आवाम को मिल सकता है? बिल्कुल गौहर, इससे तो फायदा कश्मीर के आवाम को मिल सकती है क्योंकि हम पहले से ही देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल डिवाइसेस जिसका कोई रेट जो है वो मुकर्रर था लेकिन उसकी 1000 गुना तक रेट जो बढ़ाई जाती थी, यानी 100% से लेकर 1000 गुना तक उसकी एमआरपी बढ़ाई जाती थी। उससे क्या होता था कि आम जो कोई शख्स होता है, आम जो कोई मरीज होता था, उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इस हवाले से अब जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग लिमिटेड कंपनी है, उनकी जानब से अथॉरिटी है, उनके साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से, खासतौर पर कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल इंतजामिया की जानब से ये मामला उठाया गया है और उन्होंने अब ये यकीन दहानी कराई है कि बहुत सारे डिवाइसेस जिसमें ग्लाइकोमीटर है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है और भी बहुत सारे डिवाइसेस जो हेल्थ के रिलेटेड बहुत जरूरी होते हैं, तो उनकी जो रेट्स है वो अगर मुकर्रर नहीं हो सकती हैं क्योंकि इसके भी अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने कवानीन और लवाजमात होते हैं, लेकिन उसकी एमआरपी के साथ साथ जो मुनाफा जो इसमें रहता था 100% से लेकर 800 गुना तक, उसमें कमी लाई गई है और माही जुलाई के बाद अब ये नए रेट्स जो है इन नए डिवाइसेस पर आ जाएंगे और उसके बाद उसमें जो रेट्स होगी वो कमी होगी। और इस दौरान ये भी कहा गया है कि चाहे ब्लड प्रेशर एपराइट हो या ग्लाइकोमीटर हो या और भी कोई चीजें हैं जिसकी रेट कम कर दी गई है, लगभग 80% ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो कम की गई है। लेकिन अब पब्लिक की जानब से एक और गुजारिश की जाती है सरकार से, न सिर्फ ऐसे डिवाइसेस बल्कि अद्वियात भी हैं। बहुत सारे अद्वियात ऐसी हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि बेतहाशा उसका प्रॉफिट जो है रखा गया है क्योंकि एमआरपी जब रखा गया है और उस एमआरपी से कम कोई दुकानदार देता भी नहीं है और आप उस दुकानदार के खिलाफ कोई केस भी नहीं करते, कोई लीगल कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं अगर उस पर एमआरपी जो है वो लिखा होगा, क्योंकि अगर वो एमआरपी से ज्यादा लेता है तब जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन जो एमआरपी रखा जाता है उसमें भी 800 गुना तक मुनाफा रहता है और इसका अब
डिविजनल इंतजामिया ने थोड़ा सा नोट्स लिया है और इसको बाज़ाब्ते तौर पर MPPA इसके साथ उठाया है और उन्होंने एश्योरेंस दी है कि ऐसा होता था और आइंदा से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दवाइयों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जनाब किसी दुकान पर 10% की रियायत होती है, किसी पर 15% रियायत और कोई कोई तो 20% भी दे रहा है। डेट मीन्स MRP पर अगर कोई आदमी 15% छूट दे रहा है और उसके पास 3-4 मुलाजिम भी है, उन्होंने सिस्टम भी चलाना है, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है जो सूबाई इंतजामिया कह रही है कि जनाब ये 2-3% वाला मामला ही नहीं है, ये तो हजारों फीसदी वाला मामला है। तो ये जो लगाम कसी गई है इसका फायदा आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल गौर, दरअसल ये लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से ये मामला उठाया गया है क्योंकि उनकी नोटिस में पब्लिक की जानिब से ये बातें लाई गई हैं। हालांकि इससे पहले हमने गुलिस्तान न्यूज़ पर बाज़ाब्ता तौर पर इस पर एक अच्छी स्टोरी भी बनाई थी, जिसके बाद हमने दिखाया कि किस तरह से मुनाफा रखा जाता है। अगर कोई दवाई हो, कोई डिवाइस हो जिसकी कीमत 10 रुपए है लेकिन उसकी कीमत 300 रुपए रखी जाती है। आप मामूली देख लीजिए कि जो एक थर्मोमीटर है जिसकी कीमत मार्केट के अंदर 350 से 400 रुपए है, लेकिन जो नए रेट रिवाइज हुए हैं उसमें उसकी कीमत 100 रुपए है। तो आप देख सकते हैं कि कितना गुना उसमें इजाफा हो गया था उसके MRP में या उसके मुनाफे में। तो इस हवाले से जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से ये इशू उठाया गया है, वाकई वो मुबारक के मुस्तहिक हैं और उसके साथ साथ PK पोले जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है उनकी जानिब से जो इसका परस्यू किया गया है और जाती तौर पर बताया जा रहा है कि उन्होंने इसमें परस्यू किया है। नतीजा ये है कि इसके समरात, इस कोशिश के समरात वादी कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।